हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं कई लोग उपस्थित है, खासकर हमारे देश के नारी, जो एक नारी सब पे भारी। लेकिन उन्हीं के ऊपर आज एक जो संकट आ चुका है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम चलाया है हमारे देश के लिए कि हर व्यक्ति का घर होना चाहिए। उसी घर के लिए जो है ये बेचारे दर दर भटक रहे हैं। 2 साल से ज़्यादा हो गया इन्हें बैंक से लोन लेकर अपने सोना को गिरवी रखकर कई तरह कोई जानवर बिक्री कर कोई कुछ कर अपने घर का जो है एक अमाउंट बांधे थे 90,000। कई लोग बांधे हैं बैंक को, और वही घर जो है 2 साल से जो है यहाँ का प्रशासन उन्हें घुमा रहा है। तो आइए जानते हैं उन्हें क्या दिक्कत और क्या परेशानी है। तो मैडम बोलिए, आपको क्या दिक्कत और क्या परेशानी है? 2015 में हमने फॉर्म फिल किया 2015 में हमने फॉर्म फिल किया था सर। हमने फॉर्म फिल किया था CLSS के कैटेगरी में, बट इन लोगों ने कब हमें AHP कैटेगरी में लेकर के आए, कोई पब्लिक को इंटीमेट नहीं है। किसी पब्लिक को नहीं मालूम है, किसी को तो ये भी नहीं मालूम है कि AHP स्कीम क्या है। प्लस 2021 नवंबर से दिसंबर तक में हमने 90,000 पे किया है PBMC के अकाउंट में। वो अमाउंट से ले करके अब जा कर के वो लोग जो है लोन सैंक्शन कर रहे हैं एक बेनिफिशियरी के ऊपर में। प्लस वो लोग जिनका इनकम ही आके 1,20,000 एनुअल है, उनसे 2,40,000 का वो लोग इनकम सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जो कि हम लोग से पॉसिबल है नहीं देने के लिए। प्लस 6 से 7 साल हो गया है, वो हम लोगों को अभी तक अफोर्ड नहीं कर पाए हैं घर बना के देने के लिए। अब बोल रहे हैं कि 6 मंथ्स में वो हम लोग को दे देंगे। हमें इसके ऊपर में बिलीव नहीं है। तो अभी आप लोग ने आगे क्या सोचा है इसके लिए? जो कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इन लोगों ने बताया वो बहुत ही हाई बताया, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जहाँ पे 33,000 PBMC ने ही रिलीज़ किया है कि पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल में 33,000 पर स्क्वायर मीटर का रेट है, और यहाँ पे इन लोगों ने 41,000 पर स्क्वायर मीटर करके चार्ज किया है। तो जब हम PMAY स्कीम में आ रहे हैं तो हमें इस बेनिफिट मिलना चाहिए। हम एक्स्ट्रा क्यों पे करेंगे? हमें तो इसमें भी सब्सिडी मिलना चाहिए था, बट ये तो हमसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, हम ही से पैसे लेकर के हमें ही बना करके दे रहे हैं। तो स्कीम का मतलब क्या हुआ? तो अगर ये जो आपका 14 लाख जो चिल्लर जो आपको बता रहा है, अगर वो पैसा से अगर आप घर बनाना चाहे तो उससे कम में शायद बन सकता है। 8 से 9 लाख में इजीली बन जाएगा सर। और जहाँ की इन लोगों का बताया है 25.33 स्क्वायर मीटर बताया है ईच इंडिविजुअल को। उसमें बाथरूम का साइज़ है आपका 4.3 4x3। क्या साइज़ है इसमें? एक फैमिली कैसे रहेगा? एक हस्बैंड एंड वाइफ तो रहेंगे नहीं, बच्चे रहेंगे। बच्चों को क्या बाहर सुलाएंगे, या बच्चे अंदर सो के हस्बैंड वाइफ बाहर सोएंगे? कैसे मैनेज कर पाएंगे ये छोटे से रूम में? बताइए। 25.33 है आपका साइज़ एक फ्लैट का। तो अभी यहाँ पे जो मीटिंग हुआ था, जो सारे जो PBMC के सेक्रेटरी वगैरह, बैंक के स्टाफ, इवन यहाँ तक कि हमारे यहाँ के विशाल जोली जी भी आए थे, तो उन्होंने क्या आपको क्या बोला है वो बताइए। इन लोगों का बोलना यही है कि इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे, बोल करके 1 से 1.5 महीना हो गया, बट आज भी बेनिफिशियरीज को कॉल आ रहा है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट लेकर के आइए। 6 से 7 साल हो गया, आज तक का उनका कोई काम नहीं हुआ। वृक्षाबाद में तो अभी भी नील पड़ा है। यहाँ पे बन रहा है, वो 1 हफ्ते में 1 बार जाएंगे, वो काम होता है। हम लोग कैसे बिलीव करेंगे किसी पे? हम लोगों को बिलीव नहीं है। और 9 लाख तो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे सर। हम लोग EWS कैटेगरी से 9 लाख जब हमें ही पे करना है, तो हम तो प्राइवेट में दे करके फ्लैट ले लेंगे। क्यों इतना पैसा हम यहाँ पे देंगे? और 8,000 पर मंथ हम तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे सर। तो देख सकते हैं जैसा ये है, हर शख्स जो है, कोई अमीर नहीं है, जो गरीब इंसान है तभी वो जो है इस स्कीम के तहत आया हुआ है। लेकिन जिन्हें जो इतना अभी दबाया जा रहा है कि ये बेचारे हताश हो गए। और अभी आइए जानते हैं। और सर आप बताइए कि आपको क्या दिक्कत आया? हमको लोन का प्रॉब्लम हो गया भैया, बहुत लंबा 360 मंथ हमको डाले। 30 साल का हम बांधना 7,528 रुपये है। इनका मैं बताती हूँ सर, जिनका कि 240 मंथ्स दिया है उनका भी सेम आपका EMI आता है 7,000 समथिंग। इनका 360 मंथ्स डाल के भी इनका भी सेम अमाउंट आता है 7,500 समथिंग। ये कैसा है? कैनरा बैंक का रूल्स हम लोगों को समझ नहीं आता है। जिनका टर्म पीरियड ज़्यादा होता है उनका लोन अमाउंट कम होगा, EMI कम होगा, बट इनका भी सेम है। 360 का 240 का भी सेम है। ये तो उनका जब समझाने बोलते हैं तो वो तो करके चले जाते हैं, कोई रिप्लाई तो ठीक से मिलता नहीं है। ऊपर गया था उस सर को बताने के लिए, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट दिखाया था, 5-4 आदमी का डॉक्यूमेंट दिखाया। सर इस तरह कैटेगरी में लेके आया, हम क्या करेगा? आप कैसे तरीके से हमको लोन सैंक्शन करके दिया? बोले तो लोग ठीक है हम बात करता है, ऐसा बोल के चले गया।
मैडम आपको क्या दिक्कत है? मेरे को प्रॉब्लम ये है सर, एक तो जो रूम दे रहे हैं बहुत छोटा है, दूसरा लोन का प्रॉब्लम है जो कि लोन हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तीसरा जब लोन सेंक्शन हुआ हम लोग को कोई इंटीमेशन नहीं मिला कि हमारा लोन अप्रूव हो चुका है। आप लोग को इंटीमेशन ही नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। ये मैं बैंक में जाके लड़के अपना सैंक्शन लेटर लेकर आई हूँ। उसका नाम है वासुदेव, जिससे मैं ये लड़के लेटर लेके आई हूँ, जबकि मेरा 31 जुलाई को मेरा लोन फर्स्ट कटिंग डे था EMI का। उसमें मेरे पास कुछ पेपर नहीं था, तो मुझे कैसे मालूम चला कि मुझे लोन बांधना है या EMI कटना है, कुछ पता ही नहीं है, मैं कैसे पे करूँ। और मेरा अभी जैसे मैं रेंट में रह रही हूँ, अगर मैं अभी रेंट दे रही हूँ तो फिर मैं EMI कैसे पे करूँगी, उतना तो मैं एफर्ट नहीं कर सकती। मेरे घर में बीवी है, मैं हूँ, हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, मेरे सास है, मैं कैसे अपने घर को मैनेज करूँ। मुझे भी तो अपना राइट चाहिए कि इतना हैवी रेंज तो मैं नहीं पे कर सकती। तो देख सकते हैं आप लोग कि ये जो हमारे जो देश की जो महिला है, आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम दुर्गा माया है। और आपका मैडम? मंजू बादू। मंजू बालू। और ये जैसे भाई आपका नाम? औरंगदास। औरंगादास। ये देखिए आरे के दास, ये देखिए ये एक शख्स, ये 2-3 जन नहीं है, ये सभी का, ये लोग एक चेहरा बन के इनका आवाज़ जो उठाते हैं सभी का, क्योंकि हर इंसान को तो मैं ले नहीं सकता हूँ कि बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो सभी का लगभग यही प्रॉब्लम है, सभी का यही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम है सबका। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस कदर का घोटाला चल रहा है। और मुझे एक पेपर मिला हुआ है, मैं आपको आगे में दिखाऊंगा कि उस पेपर में जो है 329 जो है बेनिफिशियर, हम लोग लोन सैंक्शन होने के साथ में 2 मिनट में म्यूनसिपल अकाउंट में चले जाता है। मतलब समझा नहीं हम। मैं बता, बैंक जो बैंक सैंक्शन कर रही है लोन, वो हमारे अकाउंट में नहीं आ रही है, वो डायरेक्ट PBMC के अकाउंट में जा रहा है। बस हम लोगों को सिर्फ एक मैसेज आ रहा है कि आपका 2,40,000 सैंक्शन हो गया, बट आती वो हमारे अकाउंट में नहीं है, वो डायरेक्ट PBMC के अकाउंट हम में लोग जाती है। अकाउंट में आते हैं, फिर म्यूनसिपल से अकाउंट में चले जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं ऑटो डेबिट में। ये कौन सा हिसाब है भाई? ये ऑटो डेबिट वाला सिस्टम कौन सा है कि पैसा इनका अकाउंट में इनका आता, लेकिन ऑटो जो है ओके वो PBMC के चले जाता है। तो क्या ये पैसा क्या PBMC क्या बांधेंगे? इनका EMI जो है PBMC बांधेंगे? नहीं ना, वो पैसा ये बांधेंगे। तो इनका अकाउंट में आना चाहिए, ताकि इनको मालूम होना चाहिए कि भाई मेरा कितना अकाउंट में और कितना इससे कटे, कितना कट रहा है, ये सब कुछ इनको डिटेल्स आना चाहिए। PBMC का इसमें क्या रोल है मेरा समझ नहीं आया। और एक पॉइंट है सर, हम लोग को जब ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट के लिए साइन करने बुलाया गया, तो उसमें तो हम लोग को कुछ बताया नहीं गया कि इसमें एग्रीमेंट में क्या लिखा है। जब हम लोग पूछने जाते हैं तो हम लोग को बोला जाता है कि आप साइन करिए, सिर्फ साइन करिए बोल गए, हम लोग से साइन करा के आप चले गए, पूछने ना पढ़ने देते हैं ना उतना कुछ बोलने देते हैं। मतलब इवन यहाँ तक कि एग्रीमेंट आपको पढ़ने तक मालूम ही नहीं क्या लिखा है उसमें, बताते ही नहीं कि वो एग्रीमेंट है करके। कुछ नहीं पता सर, हम लोग को पढ़ने का मौका ही तक नहीं मिला है। नहीं आता, फिर भी वो लोग बताते नहीं, क्योंकि इस तरह लिखा, इस तरह लिखा बोल के नहीं देते। इस तरह तो हम चाहे तो हम आपका प्रॉपर्टी हम ले सकता है। ऐसे ही तो हुआ है। सर और एक बात, ये अभी तो हम पढ़ी लिखे हैं तो हम पूछ लेती है, जो अनपढ़ लोग हैं जो नहीं पढ़ना जानते उन लोग क्या करेंगे? उस लोगों को तो बेवकूफ़ बना के उन लोग से साइन करके सब ले लेंगे, हम लोग क्या करेंगे फिर? ये एग्रीमेंट आपसे कौन साइन करवाया, PBMC या बैंक? PBMC जो भी है PBMC कराया हमारे साथ। बैंक मतलब PBMC और बैंक दोनों मिल के ये घपला किया है हम लोग संग। बहुत बड़ा चीटिंग है, बहुत बड़ा चीटिंग। सर आपको कुछ कहना है सर, आप बोलिए। सर इसमें जो हुआ है वो क्या बोलेगा, हम लोग 329 आदमी जो है बहुत सपना लेके था। सर एक चीज मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप अभी 329 यानी 329 का बेनिफिशियर का उसमें लिस्ट है, मैंने खुद देखा है, लेकिन उसमें 555 का उसमें वो क्या है सर, वो बताइए। उसमें फंडा क्या है सर, हम लोग टोटल 2-2.5 आपका ये 1000 उससे ऊपर ही होगा, 5-10 हज़ार जो भी है उसका, ये तो क्वांटिटी तो मालूम नहीं है, उतना हम लोग एप्लीकेशन किया था, उसमें से 555 को चुना गया था। चुन के फिर 329 को जो है बेनिफिशरीज बनाया। यही फंडा है, ये लोग 555 लेके ही चलता है, 555 का अगेंस्ट में इनको जो है सरकार की तरफ से जो पैसा मिलना है वो 555 का ले रहे हैं, बट बेनिफिशियर सिर्फ 329 है। तो ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। इसका एक स्कैम है। ऊपर से ये लोग 14,80,000 जो घर का बता रहा है वो हाई लग रहा है हम लोग के लिए भी।
क्योंकि हम लोग एफोर्ड नहीं कर पाएगा वो 14,80,000। और सबसे बड़ा स्कैम क्या किया मालूम है कि अब आप देखे होंगे सर, कोई भी एग्रीमेंट साइन कोई भी करता तो एग्रीमेंट में क्या लिखा रहता है वो पढ़ाया जाता। अगर वो अनपढ़ है तो उसको पढ़ा के सुनाया जाता वकील सुनाता है। और उसका कॉपी भी दिया जाता है उसको लास्ट में साइन करने के बाद। ये लोग क्या करता है, इतना बांच लेके साइन कराता, उसमें डेट डालने जाता, डेट डालने मना करता। ऐसा भी आदमी है मेरा पास। डेट डालने के लिए मना कर रहा है एग्रीमेंट में। हाँ, जो आदमी को हमने बोला था कि आप डेट डालना साइन करने के टाइम, नीचे डेट डालने नहीं दिया। डेट नहीं डालेगा, डेट डालेगा तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ऐसा करके बोलता है। अच्छा, ये वर्ड आपको कौन बोला कि पीबीएमसी वाला? हाँ, पीबीएमसी का स्टाफ बोला हमारा एक बेनिफिशियरी को। अच्छा। ठीक है, ये एक हुआ, उसका कॉपी भी नहीं दिया। दूसरा, बैंक से जो सैंक्शन होता वाला सैंक्शन लेटर, उसका भी कॉपी बैंक वाला देता नहीं और डेट भी डालने नहीं देता। डेट वो लोग भी डालता नहीं और जो साइन करता उसको भी डेट डालने मना करता। इसका मतलब क्या है, बैंक वाला कैसा स्कैम करता है कि ये बिना डेट वाला लेके साइन करा के उसके बाद वो जो ये आपका ये टाइम जो है, रिलैक्सेशन टाइम जो है, उसको पीछे लेके जाके एंट्री करके, मतलब बैक डेट से आपको डाल के आपका जो पैसा वो लोग खाने का चक्कर में है। ये है स्कैम। अच्छा, और एक स्कैम क्या किया ये लोग, अभी आप ही बताइए कौन सा आरबीआई का रूल में ये बताता कि लोन सैंक्शन होने का 2 साल पहले आपका मार्जिन मनी जमा करना पड़ेगा। 30 तारीख के अंदर आप लोग ये अमाउंट बांधना करके बोलिए। हम लोग को इधर में म्यूनसिपल का मीटिंग हुआ, उसमें बताया गया एक दिन के आप लोग का 90,000 9 लाख लोन होगा, 90,000 करके कब का बात है सर? ये आपका 2021 का बात है। 2021 का 21 नवंबर में हम लोग नवंबर दिसंबर मिला के हम लोग सारा आदमी जो है 50, कोई 50,000, कोई 60,000, बहुत आदमी, मैक्सिमम आदमी 90,000 जमा किया। अभी 90,000 जमा किया, उस टाइम कोई पेपर में साइन नहीं, कुछ नहीं, लोन सैंक्शन भी हुआ नहीं, बार वाली बोल के 90,000 जमा करा लिया। वो जमा करके कनाडा बैंक में हम लोग जमा किया, उसमें से म्यूनसिपल के अकाउंट में चले गया। वो लोग का सारा चीज़ जो है ऑटो डेबिट सिस्टम करके रखा। हाँ, तो म्यूनसिपल वाला वो 90,000 लेके बैठ गया, खा गया, क्या किया पता नहीं है। अभी 23 है, ये 2 साल का वो 90,000 का मेरा इंटरेस्ट कौन देगा? हम पूछा आज का मीटिंग में, उसका कोई जवाब नहीं है। हम लोग अपना तरफ से ये भी पूछा, म्यूनसिपल को भी पूछा कि आपका और बैंक का बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उसका कॉपी दीजिए, हम लोग उसको स्टडी करेगा या नहीं। बैंक वाला को पूछा, बैंक वाला बोलता है एग्रीमेंट नहीं हुआ। आप बताइए, 329 आदमी को लेके जो पीएम आवास योजना का एक घर का एक सिलसिला चल रहा है, उसमें बैंक फाइनेंस दे रहा है, उसमें म्यूनसिपल आपका नोडल ये एजेंसी है और आपका कंस्ट्रक्शन का अलग है, एनबीसीसी है। तो ये लोग का बीच में कोई ये नहीं हुआ, एग्रीमेंट नहीं हुआ। बिना एग्रीमेंट ये लोग भरवाली काम कर रहा है, फाइनेंस दे रहे हैं ये कनाडा बैंक। ये कहाँ का सत्य है? इसका मतलब क्या, आज का मीटिंग में भी हम ये बोला। और ये जो है आपका एग्रीमेंट का कॉपी जो है, हम लोग भारवाली सेक्रेटरी को पूछा, सेक्रेटरी बोला राइटिंग में दो। हम लोग राइटिंग में दिया, तब भी नहीं मिला। उसके बाद हम लोग आरटीआई में डाला, आरटीआई डाल के हम लोग पूछा ये सर्टिफिकेट मांगता करके। क्या सर्टिफिकेट? एग्रीमेंट सर्टिफिकेट, एग्रीमेंट का कॉपी। आरटीआई डालने के बावजूद भी नहीं दिया। अभी सोच के देखिए कैसा स्कैम करता है लोग। अभी मीटिंग में भी हम ये बात बोला, तो भी कोई बात नहीं है, अभी भी नहीं देगा। ये लोग सर क्या किया, शुरू में हम लोग को सपना दिखाया, हम लोग वही सपना में था अभी तक। सपना क्या था? अपना घर हो जाए। हाँ, अपना घर हो जाएगा। मोदी जी का सबका साथ सबका विकास करके जो सबका घर होना, कोई बेघर नहीं रहना करके उन्होंने स्कीम किया है। तो उसका आधार पे हम लोग अप्लाई किया था। तो अप्लाई करके आगे हम लोग को पीएम आवास योजना का, हाँ, PMAY का बेनिफिशियरी बनाया, EWS कैटेगरी का बना के लेके चला। हम लोग के पास सारा डॉक्यूमेंट्स है। तो ये CLSS कैटेगरी में रखा। उसके बाद बैंक का लोन के उधर में जब जाता, बोलता AHP कैटेगरी में आप लोग है। दैट मीन्स AHP क्या है सर, हम लोग को तो पता नहीं है। वो उसको डिस्क्राइब किया कि वो आपका पर्सनल लोन है। जैसा आप फ्लैट खरीदता है, फ्लैट खरीदता करके आपको लोन दे रहा है और उसका इंटरेस्ट 9 पॉइंट ये है। और पीएम आवास योजना के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट होता है 6.5%
और आपका लोग और एक बात बोला था मीटिंग में कि आपको घर का चाबी देने के बाद आपको ईएमआई स्टार्ट होगा। हाँ, अभी बोलता है कि 6 महीना का जो ये किया 6 महीना का अंदर ईएमआई स्टार्ट, कुछ भाई लोग बहन लोग का आपका ईएमआई काट भी लिया, अभी में काट भी चुका है। उसको लेके आज बोला तो बोलता नहीं, वो लोग का ऊपर ये करेगा, हम लोग ये करेगा, उसको रिलैक्सेशन करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, रिलैक्सेशन करेगा, और बाकी जो है वो 18 महीना के लिए हम लोग ये किया है, अप्रोच किया है, वो प्रोसेस में है, वो करेंगे। नेक्स्ट जो ये लोन सैंक्शन होगा वो 18 महीना के लिए। अभी आप सोच के देखिए 2015 अभी 23, इतना साल में घर का बेस भी नहीं तैयार हुआ, ठीक है। अभी 6 महीना 1 साल में वो घर दे देगा, हम लोग क्या विश्वास करेगा बताइए आप। अभी इस लोग आज के मीटिंग में कितना दिन के अंदर में घर देने का इस लोगों को वादा 6 महीना में देगा आपको। पेपर में भी हमारा सेक्रेटरी साहब जो है पेपर में भी पब्लिश किया, आपका ये न्यूज़ में भी बताया उन्होंने, कल का न्यूज़ में 20 तारीख का न्यूज़ में आप देख सकते हैं। और एक बात है, ये लोग क्या हिसाब से लोन सैंक्शन कर रहा है। पाथरापुर में फिर भी थोड़ा बहुत ग्राउंड लेवल में काम शुरू हुआ, बुक्शाबाद में कोई काम नहीं है अभी। आप जो लोन सैंक्शन करा रहे हैं, कम से कम ये सिग्रीगेट करके तो करना चाहिए। पाथरापुर का पहले करो, उसके बाद बुक्शाबाद का करो, वो भी नहीं है। बुक्शाबाद वाला भी लोन सैंक्शन हो गया, उसका लोन रिइंबर्समेंट हो गया कुछ आदमी का। ये सब पूरा घोटाला है। हाँ, अभी बोलता हम लोग का 10 पॉइंट में हम लोग ये दिया था, उसका भी कोई जवाब नहीं है। 3-4 पॉइंट में जवाब देके हम लोग ये पॉइंट रखा था कि दोनों को एक क्लैप करके इधर में बनाओ करके, हम लोग को वृक्षाबाद वाला भी इधर में ही दे दीजिए। वो लोग बोल दिया, उसका जवाब दिया वो नहीं हो सकता। अच्छा, और CLSS स्कीम में नहीं है, ये AHP स्कीम में है, जो स्कीम है उसी तरह ही करना पड़ेगा। वो लोग जो रास्ता में है उसी में है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कुछ नहीं। कुल मिला के उन लोग आपका बात सुने ही नहीं है, बस आके यहाँ में टाइम पास करके चले गए और आप लोगों को बेवकूफ़ बना गए। बिल्कुल ठीक है, प्राइवेट। तो देख सकते हैं आप लोग कि ये जो है एक बेचारे जो कोई मजदूरी करता है, कोई प्राइवेट काम करता है, कोई दुकान में काम करता है, वो में सर हम लोग 329 आदमी का सपना जो है ना, एकदम कांच की तरह चूर चूर करके रख के चले गया। हम लोग होपलेस हो गया। ये देखिए, और इस चलते जो है इतना दिन होते होते देखिए हमारा एक बेनिफिशियरी कल दम तोड़ दिया, उसका डेथ हो गया, कल डेथ हो गया। अभी सोचिए अभी कितना आदमी का इस तरह। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो है ये सर्टिफिकेट कुछ है कि मैडम दिखा रही है, ये है, मैंने इसको खुद पकड़ के देखा है, अभी प्रिंट करके लाया हुआ है, हाथ में इसका इंक लग रहा था, मैंने खुद देखा है। हाँ, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, फिलहाल अभी ये देखिए क्या है जिसका कि प्रिंट भी अभी तक का सूखा नहीं है। इसमें इन लोगों ने मेंशन किया है कि डेट ऑफ स्टार्ट आपका मार्च 21 है 2021 और कंप्लीशन पीरियड 24 मंथ्स है, जबकि उन्हीं के हिसाब से अब तक का ये प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो जाना चाहिए था। इसलिए अब हमें किसी के ऊपर में विश्वास नहीं है, ना PBMC के ऊपर है ना किसी के ऊपर है। मोदी जी ने इतना अच्छा स्कीम हम लोगों के लिए लेके आया था, उसके लिए हम थैंक्स बोलते हैं और हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कुछ तो हम लोगों के लिए करे, इसका सोल्यूशन हम लोगों के लिए निकाल करके दें। सर प्लीज़ इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी रहेंगे। हम लोग का इस स्कीम में बहुत बड़ा साथ दीजिए, क्योंकि यही चांस हम लोग को और मिलेगा नहीं सर, प्लीज़। और सर प्लीज़ ये मैसेज आप कैसे भी मोदी जी तक पहुंचा दीजिए, और प्लीज़ मोदी जी आप भी हम लोग के लिए कुछ करिए, हम लोग का तरफ घूम के थोड़ा देखिए क्या हो रहा है यहाँ में। बहुत धन्यवाद सर। इस तरह ये वाला इस छुट्टी लेके सब आ रहे हैं सर, तो वहाँ में नौकरी जो करते हैं वहाँ पर पूरा प्रेशर होता है सर, बार बार इस लोग छुट्टी लेके जाते हैं, तो आओ नौकरी आओ, नहीं तो ये नौकरी छोड़ के तुम इसमें चले जाओ करके ऐसा बोलते हैं सर। बहुत डिप्रेशन में भी हम लोग जाते हैं सर। तो हम लोग इतना प्राइवेट जॉब में रह के जब जाने से हम लोग को तंको है, तो ऐसा रह के हम लोग वहाँ पर भी प्रेशर होता है और यहाँ में भी हम लोग को कुछ फैसला नहीं होता है सर। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं सर, हर तरफ से हम लोग फंस गए। अगर ये पहले अगर ये हम लोग को धोखा ही होना है तो ये इस तरह कुछ करने को ज़रूरत नहीं था ना सर। गरीबों के लिए स्कीम लेके अभी हम लोग गरीब से ही लूटते हैं सर, तो ये बात ज़रूरी नहीं था सर, हम लोग इसमें फंसते नहीं थे। इसीलिए मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं सर, हम लोग को कुछ फैसला करे सर। तो देख सकते हैं आप लोग, हमारे जो बहनें हैं कुछ यहाँ पे जो बेचारे रो रहे हैं, उनका आंख में आंसू आ गया, लेकिन वो दिखाते नहीं है क्योंकि उनका दिल का दर्द क्या है वो आप समझ नहीं सकते कि इनका साथ में कितना भारी स्कैम हो रहा है।
तो मेरा खासकर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि सर आप इनके लिए कुछ करिए जल्दी से जल्दी, नहीं तो ये बेचारे जो पैसे उधार लेकर, कोई सोना गिरवी रखकर, कोई अपना खेत गिरवी रखकर, जो उनका पूर्वजों का था, कैसा कैसा करके छोटा मोटा जो है नौकरी कर कर अपना दुकान में, कोई कपड़ा दुकान में, कोई ऑटो चलाता है, इस तरह करके अपना पैसा जो भरे थे वो इनका बर्बाद हो जाएगा और इनका आशियाना का जो एक सपना था वो चूर चूर हो जाएगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि प्लीज इनके लिए कुछ करिए। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।